दोस्तों, अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को लिख कर इसलिए रखते हैं जिससे हमें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए या याद आ जाए, क्योंकि दोस्तों हमारी सोच ही ऐसी हो गई है कि हम सब अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते। कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, इसलिए हम सब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव कर रख लेते हैं जिससे हमें ज़रूरत पड़ने पर याद आ जाए। सच्चाई यह है कि हम सब टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, मोबाइल पर खुद को निर्भर बना लिया है। हमने मान लिया है कि हमें कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल को सब कुछ याद रहता है, जिससे हमारे दिमाग शार्प नहीं हो पाता, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अपने दिमाग से ज़्यादा ताकतवर मान लिया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब को बनाने वाला इंसान ही है, जिसने इन सब को बनाया है। हम भी तो इंसान हैं, जो इन्हें आज अपडेट कर रहा है वो भी तो इंसान है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंसानी दिमाग के मजबूत होने के एक मिसाल देने जा रहे हैं, जिस इंसान ने अपने दिमाग के इस्तेमाल करके दुनिया में आने वाली कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, रोबोट से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनके बारे में हम सब भारतीय ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी जानते हैं और लोग उनकी तेज याददाश्त पर हैरान भी होते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। आपने सुना होगा कि मोटी से मोटी किताबें को भी बहुत जल्दी पढ़ लिया करते थे और किताब की एक एक शब्द को याद भी कर लेते थे। बात कुछ उस समय की है जब विवेकानंद जी देश विदेश में घूमने के लिए भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। विवेकानंद जी जिस भी देश विदेश में घूमने जाते, उन्हें जो भी किताबें मिलती थी वे बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। जब भी वे किसी देश विदेश में भ्रमण के लिए जाते थे, स्वामी जी सबसे पहले काम था लाइब्रेरी का तलाशना था, क्योंकि उनके जीवन के उद्देश्य की सबसे बड़ी पूर्ति लाइब्रेरी से ही हुआ करती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी के तरह तरह की किताबें पढ़ते थे और हर जगह कुछ नया जान सीखने की कोशिश करते थे। एक बार जब विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी में पहुंचे थे, उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें बहुत पसंद आई। कुछ दिन के लिए वहीं पर पढ़ने के लिए ठहर गए। लाइब्रेरी के किताब जो हैं उसे पढ़ा जा सके। विवेकानंद जी के जो गुरु भाई थे वे डेली लाइब्रेरी जाते, बहुत सारे किताबें को लेकर विवेकानंद जी के पास जाते थे। विवेकानंद जी ने इन सारी किताबों को अगले दिन तक पढ़ लेते थे। अगले दिन उनके गुरु भाई लाइब्रेरी में वापस पहुंचाकर दूसरी किताबें ले जाते थे। गुरु भाई के रोज नई किताबें लाने और अगले दिन वापस करने को देखकर लाइब्रेरी का जो हेड था वह परेशान हो गया। क्या है, यह व्यक्ति रोज नई नई किताबें ले जाता है और दूसरे दिन वापस कर जाता है। दिन लाइब्रेरी का जो हेड था विवेकानंद जी के गुरु भाई से पूछा, आप रोज इतनी सारी नई नई किताबें ले जाते हो और उन्हें अगले दिन ही वापस कर जाते हो। ये सभी किताबें सिर्फ आप देखने के लिए ले जाते हो। अगर आपको किताबें देखने का ही इतना शौक है तो मैं आपको सारी किताबें यहीं पर दिखा देता हूँ। आपको रोज रोज किताबें का बोझ उठाने से भी बच जाएंगे। आपका रोज किताबें ले जाना और अगले दिन वापस कर एक ईमानदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की यह बातें सुनकर विवेकानंद जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन को बहुत गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हमारे गुरु विवेकानंद जी ने इस सारी किताबें को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद ही उन्हें वापस लाता हूँ। लाइब्रेरियन इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, अगर आपके गुरु ऐसे हैं तो आपके गुरु से एक बार मिलना चाहता हूँ। अगले दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए पहुंच गया और विवेकानंद जी से कहा, आप हैरान मत होइए, मैंने आपकी लाइब्रेरी से सारी किताबें को ना पढ़ा है, बल्कि इन सारी किताबें मैं आपको बिना देखे सुना भी सकता हूँ। विवेकानंद जी ने लाइब्रेरियन को वापस
कुछ किताबें हाथ में दी और बिना देखे लाइब्रेरियन को सब कुछ सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरत में पड़ गया, यह कैसे संभव हो सकता है। फिर लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, इतनी तेज याददाश्त का रहस्य जानना चाहा। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, जीवन में किसी भी चीज़ को फोकस करके पढ़ा जाए और उससे थॉटलेस किया जाए तो वो हमारे दिमाग मेमोरी में स्टोर हो जाता है। हमारा दिमाग कहीं भी किसी चीज़ को नहीं भूलता। इसके लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपसे बेहतर आपके कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें अपने दिमाग के ताकत को समझने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और अभ्यास की ज़रूरत होती है। क्योंकि विवेकानंद अपने जीवन में बहुत ध्यान और अभ्यास किया करते थे। उन्हें जो भी समय मिलता था ज़्यादातर वो किताबें पढ़ते थे और ध्यान किया करते थे। विवेकानंद जी के बारे में और एक कहानी बताई जाती है। विवेकानंद जी ने भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका से वापस लौटे समय विवेकानंद जी ने एक जर्मन फिलासफर के घर गए। फिलासफर ने विवेकानंद जी को एक स्टडी रूम में ले गया। विवेकानंद जी ने देखा मेज पर एक किताब रखी हुई थी। वह फिलासफर उस किताब की लगातार तारीफ किए जा रहा था। उसकी तारीफ सुनकर विवेकानंद जी ने फिलासफर से कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं भी इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, जिस किताब के बारे में आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। इस बात को सुनकर फिलासफर हंसने लगा और कहने लगा, क्या आप इसे 1 घंटे में पढ़ लेंगे? क्योंकि ये किताब तो जर्मन भाषा में लिखी गई है, आप तो इन भाषा को जानते तक भी नहीं हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझे किताबें दें, उसके बाद ही बता सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसने किताब उठाया और विवेकानंद जी को पकड़ा दी। विवेकानंद जी ने अगले दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके 1 घंटे के लिए ध्यान की निद्रा में बैठ गए। 1 घंटे के बाद फिलासफर को किताब पकड़ा दिया और कहा, आपकी इस किताब में इतना कुछ भी खास नहीं है जितनी आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। जब फिलासफर ने यह शब्द सुना तो नाराज हो गया और बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा, आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सब बताऊंगा। उसने पेज नंबर खोलकर विवेकानंद से पूछा, इस पर क्या लिखा है? विवेकानंद जी ने सब कुछ बता दिया जो उस पृष्ठ पर लिखा हुआ था। विवेकानंद जी ने कहा, आप पेज नंबर खोलते जाइए, मैं उन सभी के बारे में बताता रहूंगा। और यह सब सुनकर फिलासफर हैरान हो गया और कहा, आपने तो किताबें खोली भी नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मेरे गुरु ने मुझे इसी वजह से विवेकानंद नाम दिया। विवेकानंद जिसका मतलब होता है बौद्ध। विवेकानंद के बचपन का नाम तो आप सबको पता ही होगा। उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन का प्रतिनिधित्व किया। जब वे मंच पर गए, उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ संबोधित किया। उनके संबोधन के प्रथम वाक्य से सबका दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद का एक वचन था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।